गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल स्टॉक टू रडार। आज हम जो पैटर्न का प्राइस पैटर्न का डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। फ्रेंड्स, ये जो पैटर्न है ये आपको मल्टी बिलियनियर बना सकता है। ये मल्टी बैगर पैटर्न कहते हैं इसे, क्योंकि ये जब ब्रेकआउट होता है तो फिर स्टॉक 10 टाइम्स 5 टाइम्स 8 टाइम्स कितना भी जा सकता है। तो इस पैटर्न के बनने के बाद जब हम इसमें एंट्री करती है तो हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इसको हमें बेसिकली वीकली और मंथली चार्ट पे हमें देखना चाहिए। और जब इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस रखने के बाद वो स्टॉक काफ़ी मूव करता है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न कब बनता है फ्रेंड्स? इसके जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि मिनिमम 2 ईयर का ब्रेकआउट होना चाहिए। ये बहुत टाइम लेता है अपीयर होने में। बेसिकली ये स्टॉक्स में अपीयर ज्यादा दिखता है आपको, इंडेक्सेस में इतना अपीयर नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि ये पैटर्न तब बनता है जब किसी स्टॉक के अंदर कुछ फंडामेंटल खराब होने के कारण या कुछ स्टॉक में बिहेवियर खराब होने का, कंपनी की कोई पॉलिसी चेंज होने के कारण, किसी प्रोडक्ट के ना चलने के कारण, मैनेजमेंट के किसी प्रॉब्लम होने के कारण स्टॉक में बहुत भारी गिरावट आ जाती है। स्टॉक अपने हाई से 70 80 90% तक डाउन हो जाता है। उसके बाद वो जब 70 80 90% डाउन हो जाता है स्टॉक, तो उसके बाद फिर से वो उसके अंदर कुछ चेंजेज होते हैं, कुछ कंपनी पॉलिसी चेंज होती है और वो अपने हाई को ब्रेक करता है। जब वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, जो कि मिनिमम 2 साल ईयर का होना चाहिए, जब वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तब उसमें हम एंट्री करते हैं ब्रेकआउट पे। और उसके बाद वो स्टॉक मिनिमम जो उसकी डेप्थ थी उतना तो स्टॉक वो हमें टारगेट देता ही है। तो मोस्टली ये हमें जैसे कि बताया स्टॉक्स में दिखाई देते हैं। तो जो पैटर्न होता है उसके कुछ क्राइटेरिया अगर मैं डिस्कस करूं, पहला क्राइटेरिया तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 2 ईयर का हमारा वो जो बॉटम बनना चाहिए। पैटर्न बेसिकली यू शेप का होना चाहिए, बी शेप का नहीं होना चाहिए। यू शेप होता है तो ज्यादा उसके अंदर हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है टारगेट की आने की। इसका जो सक्सेस रेट है फ्रेंड्स वो है 70 to 80%। मीन्स जब ब्रेकआउट हो जाता है तो वो 70 से 80% हमें चांस है कि वो हमें टारगेट दे देगा। उसमें भी 30% चांस है कि वो फेल हो सकता है। हम आगे देखते हैं। तो ये जो है मैंने जैसे कि बताया कि फंडामेंटल जब कंपनी का इंप्रूव होता है तो उसके अंदर वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है बहुत टाइम के बाद। तो हमें इसमें वीकली और मंथली चार्ट में देखना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल है राउंडिंग बॉटम का। हुआ क्या गया, ये गिर गया था, ये स्टॉक गिरने के बाद यहाँ पे फिर से इसने अपने आप को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद पुल बैक भी किया। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है, आप स्विंग लो का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ये टेक प्रॉफिट लेवल है। जैसे कि ये काफी ऊपर से नीचे गिरा था स्टॉक, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद वो अपना डेप्थ जो है बेस के उतनी वो टारगेट जरूर देता ही है। जैसे कि ये करूर वैश्य बैंक का एक मैंने चार्ट डिस्कस किया जिसमें ये ब्रेकआउट हुआ है। ये पूरा स्टॉक काफी गिर गया था, 147 से ये 30 रुपीज के आसपास आ गया था। मतलब इसके अंदर अगर 60 70% इसके अंदर इसका जो है प्राइस इरोड हो चुका था। उसके बाद इसमें 262 का टारगेट आना चाहिए। तो ये मेरा प्रीवियस एग्जांपल है जो हमने डिस्कस किया हुआ है। ये देखिए, ये बिल्कुल यू शेप में दिखाई दे रहा है राउंडिंग बॉटम। तो इसका बॉटम यू शेप में होना चाहिए। ये एक सुजलॉन एनर्जी का चार्ट है, ये अभी रिसेंट में चल रहा है। यहाँ जो भी एग्जांपल फ्रेंड्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मेरा कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको पैटर्न समझाने के लिए इन एग्जांपल्स का यूज कर रहा हूँ या आगे करूंगा यूज। तो यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक के लिए। तो जैसे कि सुजलॉन एनर्जी का चार्ट है, 405 रुपीज से ये स्टॉक 1 रुपीज 2 रुपीज तक आ चुका था। तो देखो कितना ज्यादा इसके अंदर प्राइस के अंदर इरोजन आ गया था। और ये लगभग 2009 से लेके और 2020 तक इसके अंदर 405 रुपीज का स्टॉक 2 रुपीज का आ गया। तो देखो फ्रेंड्स इसके अंदर कितना इरोड हो गया था प्राइस। और उसके बाद फिर से इसमें अब एक अपसाइड शुरू हो गई है। अगर सपोज ये 405 तोड़ता है फिर से, या फिर ये भी अगर माने हम ये वाला पोर्शन भी अगर हम लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और ये भी ब्रेकआउट हो चुकी है, तो सोचो कितना बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है। ये जैसे टीटागढ़ वैगन का मैंने एक एग्जांपल लिया। 2009 के बाद इसने एक 15 में ट्राई किया ब्रेक करने का, उसके बाद 2017 में ट्राई किया और 23 में इसने जाके ब्रेक किया। उसके बाद टारगेट भी इसका अचीव हो गया। 155 का स्टॉक 1200 पहुंच गया। मतलब 10 टाइम्स हो गया फ्रेंड्स 1 ईयर में ये स्टॉक।
ब्रेकआउट होने के बाद। ये जैसे सीआरएम सिल्क का चार्ट है, इसने 6 ईयर ब्रेकआउट दिया मंथली चार्ट में, उसके बाद 699 के बाद इसने ब्रेकआउट दिया और इसका टारगेट भी अचीव हो गया। ये मोरपिन लैब का चार्ट है, 2002 में इसका प्राइस था 208 का, और वो गिरते गिरते वो 3-4 रुपीज तक आ चुका था 2014 में। उसके बाद फिर इसमें फंडामेंटल चेंज हुए, जो भी हुए, ये अपने हाई के आसपास पहुंच रहा है। अगर ये 208 फिर से तोड़ देता है तो हमें कितने बड़े चांस इसमें मिल सकता है। ये महाराष्ट्र सीमलेस का चार्ट है। ये महाराष्ट्र सीमलेस में देखो, इसने क्या 2007 में इसका प्राइस 312 था, उसके बाद इसने अप्रोक्सीमेट सितंबर 22 में इसका ब्रेकआउट किया और फिर पुल बैक किया। 332 के बाद इसने ब्रेकआउट दिया और 1 ईयर में ही इसका टारगेट जो है अचीव हो गया। ये देखिए 1 ईयर के अंदर ही इसका टारगेट अचीव हो गया। अब हम डिक्सन टेक्नोलॉजी का चार्ट देखते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर 2018 के अंदर इसमें जो प्राइस था, उसके बाद इसके अंदर 2022 के अंदर ब्रेकआउट आया था, और ब्रेकआउट के बाद ये 1526 तक पहुंच गया था, और उसके बाद इसके अंदर जो ब्रेकआउट हुआ है बहुत अच्छा इसने रिटर्न दिया है। अब हम देखते हैं जीआई सीआरई का चार्ट है फ्रेंड्स। जीआई सीआरई के अंदर ये 2017 में इसका प्राइस 441 का था, उसके बाद 441 के बाद इसने ये जो है 100 का अराउंड 75% इसके अंदर प्राइस ड्रॉप हो गया था, और उसके बाद इसने यहाँ पे एक बेस बनाया। बेस बनाने के बाद आज वो 443 पे आया है, मतलब 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर बाद ये अपने उसी प्राइस पे आया। अगर ये इसका ब्रेकआउट दे देता अच्छे से, तो इसके बाद हमें जो इसकी डेप्थ है, ये जो डेप्थ अगर हम मेजर करते हैं यहां से लेके यहां तक की इसकी हम डेप्थ मेजर करते हैं, अराउंड 76% का ड्रॉप आया था। तो ये जो 76% का ड्रॉप आने के बाद अगर हम इसमें प्राइस मेजर करते हैं, तो इसके अंदर हम अराउंड 1000 का टारगेट हमें मिल सकता है। ये सीजी पावर का चार्ट है। इसके अंदर देखिए फ्रेंड, टारगेट भी अचीव हो गया है। ये स्टॉक 116 से 3 रुपीज तक 4 रुपीज तक आ चुका था। उसके बाद इसने जब 116 तोड़ा, तो उसके बाद ये स्टॉक 650 का हो गया, अराउंड 5 टाइम्स हो चुका है ये स्टॉक। तो ये जो है, जब ये ब्रेकआउट होता है हायर का, इस पैटर्न का, तो हमें बहुत अच्छा टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ये देखिए जोमेटो के अंदर, इसके अंदर 170 पे इसका एक नीचे आके ये 45 रुपीज के राउंड आ चुका था। फिर उसके बाद 170 के बाद इसमें ये ब्रेकआउट हुआ 170 पे, और उसके बाद इसने एक टारगेट, हमें 300 का टारगेट विद इन 6 मंथ के अंदर हमें ये टारगेट मिल गया। तो काफी चांसेस होते हैं कि इसमें फिर हमारे को टारगेट मिल जाए। अब इसमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है और ऊपर जाने की, अराउंड हमें 600 का टारगेट भी इसमें हमें अचीव हो सकता है। तो ये मल्टी बैगर पैटर्न है। आप बहुत सारे चार्ट में इनको देखिए, मल्टी बैगर पैटर्न को, इसको मंथली और वीकली चार्ट पे ही आप ट्राई करिए देखने का। और जब ये पैटर्न आपको दिखे, तो उसमें आप पेशेंटली अपनी पोजीशन बना के अपने स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आप जो है अपना जो स्टॉप लॉस है, स्विंग लो या ब्रेकआउट कैंडल्स का लो भी आप इसके अंदर स्टॉप लॉस के लिए रख सकते हैं। तो ब्रेकआउट कैंडल का लो भी आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और अपना टारगेट आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक का था। आगे भी मैं इसी तरह के आपके लिए वीडियोज लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।